अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सफ़ेद कबूतरी सकरिया तामीर इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज और शादाब जंगल था जिसके बीचों बीच एक नहर बहती थी। यही एक सफ़ेद कबूतरी अपने एक बच्चे के साथ बड़े चैन और आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी अपने दाने दुंके की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा घोंसले में नहीं है। उसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता ना चला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकली कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा वो उसे ढूंढती रहेगी। वो उड़ती रही, हर तरफ अपने बच्चे को तलाश करती रही, वो कहीं ना मिला। आखिर थक हार कर वो नहर के किनारे आ बैठी और रंज और गम के बारे रोने लगी। वही एक मछली पानी में तैर रही थी। उसने जो कबूतरी को इस तरह रोते देखा तो पानी में से सर निकाला और बोली, ए खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो इस तरह रो रही हो? क्या तुम बीमार हो? कबूतरी ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ नहीं है। मुझे डर यह है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा और चूंकि वो अभी बहुत छोटा है इसलिए गुम हो गया होगा। मछली ने कहा, तुम्हारा फर्ज था कि उसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कितना रंज होगा। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए और भी ज्यादा परेशान हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो नहीं चाहता कि अपनी हिफाजत कैसे करे। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। मैं उसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाती हूँ। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता। मछली बोली, हो सकता है उसे प्यास लगी हो और वो पानी पीने नहर में आया हो, इसलिए मैं उसको ढूंढने जाती हूँ। तुम भी उसे ढूंढो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं, उससे तुम्हारा बच्चा मिलने से तो रहा। कबूतरी ने मछली का शुक्रिया अदा किया और उसे अल्लाह हाफिज कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो उसे ढूंढती रही लेकिन जब वो ना मिला तो थक हार कर एक खेत में जमीन पर बैठ गई। उसे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। उसका दिल भर आया और वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था ने उसे देखा। वो उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर भूखी हो तो मैं तुम्हें इस खेत में ले चलता हूँ, यहाँ तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत मजेदार चीजें हैं। कबूतरी ने रोते हुए जवाब दिया, मैं भूखी नहीं हूँ। खरगोश बोला, फिर क्या बात है, क्यों रोती हो? कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा खो गया है। सुबह से ये वक्त हो गया है, वो मुझे नहीं मिला। मैंने हर तरफ से तलाश कर लिया है। खरगोश अगर ये खाने में मसरूफ था लेकिन उसने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को तलाश कर दे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जितनी तेजी से मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा और सारे जंगल में उसे तलाश करूँगा। कबूतरी ने उसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। खरगोश भी कबूतरी के बच्चे को जंगल में तलाश करने के लिए रवाना हो गया। अपने बच्चे की तलाश में उड़ते उड़ते कबूतरी की निगाह एक गधे पर पड़ी जो एक सब्जाजार में खड़ा घास चर रहा था। वो उसके पास आई और पूछने लगी, क्या तुमने एक छोटा सा सफेद कबूतर देखा है? गधे ने अपनी पूरी हमाकत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कोई गधा ऐसा देखा है जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे हमेशा या तो घास खाते रहते हैं या बोझ उठाए चलते रहते हैं। दोनों हालातों में हमारा सर नीचे झुका रहता है। इस दौरान एक काली बिल्ली वहां आ गई और यूं ही पूछने लगी, क्या बात है? गधे ने कहा, इस कबूतरी का बच्चा खो गया है, तुमने तो उसे नहीं देखा। बिल्ली बोली, अफसोस कि मैंने उसे नहीं देखा, अगर वो मुझे मिल जाता तो मेरे नाश्ते का इंतजाम हो जाता। ये अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल फिर भर आया और वो रोने लगी। बिल्ली कबूतरी को रोता देखकर बोली, मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले करो दो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊँ। इस तरह तुम्हारा गम भी मिट जाएगा और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा। गधा बिल्ली की ये बातें सुनकर गुस्से में आ गया और डांट कर बिल्ली से कहने लगा, अगर तू इसी वक्त यहाँ से चली ना गई तो तेरे ऐसी लात रसीद करूँगा कि
तू गांव के भूखे कुत्तों के पास जा पड़ेगी। बिल्ली ने जो ये बात सुनी तो वहां से भाग जाने में ही अपनी खैरियत सब्जी। बिल्ली के जाने के बाद गधा कबूतरी से बोला, जल्दी करो, रात आ रही है, तुम उड़ जाओ। बिल्ली की बातों से खुद को हल्का ना करो। कबूतरी ने गधे का शुक्रिया अदा किया और उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फिर अपने बच्चे की तलाश में उड़ गई। अब रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। थकी हारी गम सदा कबूतरी ने नाचार अपने घोंसले का रुख किया। जब वो घोंसले में पहुंचती तो खुशी से चिल्ला उठी, मेरे बच्चे। उसका नन्हा सफेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी की आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ थे? बच्चे ने जवाब दिया, मैं सारा इधर उधर सैर करने घोंसले से निकल गया था, लेकिन जब वापस आने के लिए पलटा तो घर का रास्ता भूल गया। कबूतरी ने पूछा, फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे रास्ता तो याद नहीं रहा था, बस अंदर से किसी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। कबूतरी को याद आया कि वो जब छोटी सी थी तो एक दिन इसी तरह खो गई थी। वो कहने लगी, मेरे बच्चे तुम ठीक कहते हो, जब कोई अपनी राह खो देता है तो घर की मोहब्बत उसको राह दिखाती है और घर तक पहुँचा देती है, चाहे खतरनाक दुश्मन ही क्यों ना राह में बैठे हो।